भले ही आपने पूरी उम्र पाप ही क्यों ना किया हो, लेकिन अंतिम समय में हरिद्वार या काशी जाके गंगा में स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गंगा माता धरती पे कैसे आई, उनका अवतरण धरती पे कैसे हुआ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये समझ लिया है कि कैसे कपिल मुनि की क्रोध की ज्वाला से सगर सम्राट के 60,000 पराक्रमी पुत्र जल के भस्म हो गए। और हम ये जानते हैं कि जली हुई राख को जब तक गंगा में विसर्जन न किया जाए तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उस समय धरती पर कोई ऐसी गंगा जैसी कोई नदी तो थी नहीं जिनसे उनकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके। कई वर्षों के बाद सगर राजा के पोते भागीरथ जब युवा अवस्था में आए और जब उनको यह बात पता चली तब उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न कर लिया और वरदान में उन्होंने गंगा माता को धरती पर भेजने की प्रार्थना की। दोस्तों, ब्रह्मदेव को यह पता था कि अगर गंगा धरती पर सीधे अवतरित होगी, सीधे धरती पे आएंगी तो धरती माता उनके वेग, उनके भार को सह नहीं पाएगी और मानो प्रलय काल जैसा आ जाएगा। तब ब्रह्मदेव ने भागीरथ से कहा, पुत्र भागीरथ, अगर गंगा माता को सीधे धरती पे लाया जाए तो धरती माता उनके वेग को सह नहीं पाएगी, अतः तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने गंगा माता को अपने जटाओं में धारण किया और भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप थोड़ी मात्रा में उनके साथ जाने दिया और इस प्रकार भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली। दोस्तों, गंगा हमेशा हिमालय से निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही हिमालय के पास गंगे माता को जटाओं में धारण किए कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हुए हैं। जब माता गंगा ने शिव जी के जटाओं में प्रवेश किया तब दोस्तों कहा जाता है कि शिव जी के निर्मल अंगों के स्पर्श मात्र से वे पवित्र हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।